सो हाय एवरीवन। तो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए डिफरेंशिएशन के, जिसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज किए थे। अब उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ए क्या है यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म है कोई, उसका अगर पावर में अगर कोई वेरिएबल है। अभी तक आपने क्या किया कि आपका वेरिएबल नीचे होता था और पावर कांस्टेंट टर्म ऊपर एज पावर होता था, राइट। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि आपका कांस्टेंट टर्म नीचे होगा और x आपकी क्या आ जाएगी, जो वेरिएबल है वो पावर में। तो अगर आपका इस क्वेश्चन इस टाइप का हो तो हमने कल किया था कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax log ऑफ a, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि 2x का डिफरेंशिएशन करें तो 2x पहले ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे 2x, फिर log ऑफ जो ये कांस्टेंट टर्म है ये। सिमिलरली अगर मान लो आपको 5x का करना है तो 5x का क्या होगा, 5x का बिल्कुल 5x लिख देंगे, फिर log ऑफ 5। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब अगर इसका ही थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट वर्जन आता है कि अगर आपको कांस्टेंट टर्म दे दी 2 और पावर में दे दिया x², तो इसका क्या करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज़ वही आंसर लिख दीजिए। यानी कि इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी आपका पूरा क्वेश्चन है इसी को हमने आंसर लिख दिया 2x², ठीक है। फिर वही log ऑफ जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज़ लिख दी log ऑफ 2। ये तो आपका हुआ इसका डेरिवेटिव। अब आपको करना है पावर का डेरिवेटिव, यानी कि x² का, वो साथ में ही करना है, मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे बीच में। और हमको पता है x² का डेरिवेटिव हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्या होता है 2 आगे आ जाएगा और 2x और 2 - 1 तो ये हो जाएगा 2x। तो हमारा हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं पहले आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे हम ax का करते हैं वैसे करना है 2x² log ऑफ 2। ये तो आपने करा ax के फॉर्मूले के हिसाब से। अब जो भी पावर में है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है और उसको मल्टीप्लाई के साइन लगाना है बीच में, और जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन को साथ में लिखना है। जैसे हम और क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर 2 की पावर x + 1, तो वही सेम इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, पहले आपको वही सेम 2x + 1 जो भी क्वेश्चन है वही आंसर हो गया। फिर log ऑफ क्या लिखा जाएगा 2, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ log के साथ। ये तो आपका हो गया ax का डिफरेंशिएशन। अब आपको करना है पावर का, यानी कि जो पावर में है वो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि x + 1 का, और मल्टीप्लाई साइन लगा के उसके बाद करना है, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में किया था 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा के 1, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा आपका। अगर ऐसे ही और क्वेश्चन देखें, अगर 2 की पावर x² + x, तो वही सेम, तो यहाँ चलो 3 कुछ भी ले लो आप, वही कहो 2 2 3, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, d क्या आ जाएगा, पहले बिल्कुल सेम 3x² + x एज इट इज़, ठीक है। फिर log ऑफ 3, ये तो हमारा हो गया ax, इस ये हमारा a हो गया, इस पूरे को हमने x मान के हमने को सॉल्व कर दिया, राइट। अब हम मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। अब हम इस पावर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करके देख लो, x² + x का, x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले 2 वीडियोस में, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x + 1। तो ये आपका पूरा ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 2x + 1, ठीक है। ऐसे अगर एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं कि मान लो अगर ऐसा है 7 - x, ये है सिंपल, तो क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करना है आपको इसका। तो कैसे करेंगे, पहले तो वही 7 - x एज इट इज़ log ऑफ 7, ठीक है। अब -x का डेरिवेटिव करना है आपको, -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। पहले आपने 7 - x log 7 लिख दिया। फिर अब कह रहे हैं हम सिर्फ -x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो -x का डिफरेंशिएशन इज -1, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको। ये ax की टाइप थी सारी। नेक्स्ट में हम करेंगे log के टाइप्स।